ये सारी कथाओं का वृत्तांत सुना है। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को जो कथा सुनाते हैं, उस कथा का वृत्तांत सूत जी महाराज 88,000 सनकादिक ऋषियों से करे। छोटे छोटे ऋषि बैठे, ये छोटे नहीं है, इनकी आयु कई हजार वर्ष है, लेकिन ये दिखते कैसे हैं? जैसे कोई 5 वर्ष का बालक बैठा हो। छोटे छोटे सनत कुमार, छोटे छोटे ऋषि हैं और सुंदर मुखमंडल है और घुंघराले बाल हैं और बैठ करके कथा सुन रहे। बताओ, वो भी तो कथा सुनने वाले हैं। भक्तों, सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे और कथा में प्रसंग छेड़ा है महाभारत का। किसका? महाभारत का। जहां शांति नहीं, जहां मन नहीं लगता, कभी जहां स्थिरता न बनी, इस दिल में ये नहीं बना कि यार मन नहीं लग रहा है, वो समझ लेना सबसे बड़ी महाभारत है। और इंसान के लिए अगर कोई सिंगल है, कोई सिंगल इंसान है, अगर मन में अंदर अंदर घुट रहा है, मन में अंदर अंदर दुखी है, तो उसकी सबसे बड़ी महाभारत है। किसी को देखकर आप दुखी मत हो। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, इसका मतलब मैं भी उसके साथ में बुरा करूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। गलत नहीं, नहीं करना है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना मेरी माँ, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो कभी भी भूल कर आप उसके साथ बुरा करने की सोचना भी मत। क्योंकि जो पत्ते अक्सर पेड़ से सूखे पत्ते टूटते हैं, वो खुद ही गिर जाते हैं। जो पत्ते पेड़ पर अक्सर सूख जाते हैं, वो खुद ही गिर जाते हैं, उनको गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कभी भी एक तो दूसरे के सुख को देखकर न जले। आधे से लोग तो दुबले पतले इसलिए उनको जल रहे हैं अंदर से। इसके पास इतना पैसा क्यों, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों, इसके पास इतना बैंक बैलेंस क्यों, इसके गाड़ी घर में 4 व्हीलर क्यों, इसका बेटा नौकरी में क्यों, इसके पोते अच्छी शिक्षा क्यों पा रहे हैं। भाई तू क्यों दुखी हो रहा है? तुझे क्या हो गया? जो जलने वाले हैं, जो जलने वाले हैं, उनसे मैं एक बात कहूंगा, जलो मत। किसी दूसरे को देखकर मत जलो यार। तुम्हें यह पता है कि एक दिन हमें खुद को जाकर के जलना है, तो कम से कम दूसरे को देखकर तो मत जल। प्रेम से बोलना पड़े, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़े। इसलिए जले ना, किसी की ईर्ष्या ना पाले। परीक्षित को जो कथा वृत्तांत बताया गया, वही सूत जी महाराज बता रहे। कलेश, पीड़ाएं, झगड़े, आपस में विवाद, घर में एकता न होना, इसका कारण आप जानते हो क्या है? वाणी। दुनिया में सबसे तीखी क्या है बताओ? दुनिया में सबसे मीठी क्या है मेरी माँ? वाणी। एक बार पता है क्या, एक बार आपस में तलवार, भाले, कृपान, ये आपस में लड़ रहे थे। अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ रहे थे। तो तलवार कहती कि मुझके जो मेरे अंदर जो धार है ना, वो बहुत अधिक है, मैं एक बार में ही मस्तिष्क काट देती हूं। सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उनके पीछे शब्द बैठे थे। कौन बैठे थे? कौन बैठे हैं? शब्द। और शब्द उनकी बातें सुन रहे थे कि देखो ये तलवार अपनी बड़ाई कर रही है, ये भाला अपनी बड़ाई कर रही, कृपान अपनी बड़ाई कर रही, कटार अपनी बड़ाई कर रही, चक्कू अपनी बड़ाई कर रहा है। हंसने लगे सब।
शब्दों को हंसता हुआ देख करके तलवार, चक्कू, भाले जो भी हैं उनके पास चले गए और शब्दों से पूछने लगे, भाई तू हंस क्यों रहा है? शब्द कहने लगा कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि यार तुम जो घाव लगाते हो ना, ये सिर्फ बॉडी के ऊपर ऊपर लगते हैं, और जब मैं घाव लगाता हूं ना वो अंदर तक लगता है। तुम्हारे ऊपर घाव के ऊपर मरहम लगाकर मिटाया जा सकता है, लेकिन मैं जिसको घाव लगा देता हूं ना उसका घाव कभी भरता नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ रही तुम्हारे ऊपर। प्रेम से बोलना। तो सबसे तीखी ये वाणी सबसे कठिन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल हो। दुनिया में आज जितने रिलेशन बिगड़ने वाले हैं, दुनिया में जितने रिश्ते बिगड़ने वाले हैं, उनका एक ही कारण है भक्तों, हमारी बोली। आज परिवार में फूट डल रही है, एक कारण है हमारी बोली। आज हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, एक कारण है हमारी बोली। आज पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, भाई बहन के अंदर झगड़ा हो रहा है, माता पिता के अंदर झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र के अंदर झगड़ा हो रहा है, समाज में झगड़ा हो रहा है। एक कारण समझ लीजिए बोली। क्योंकि जो शांत रह गया ना वो सब कुछ सहन कर जाएगा, और जो शांत नहीं रहता है वो झगड़ा करेगा। इसलिए मैंने जीवन में एक चीज अपनाई है बहुत सुंदर, अपनी वाणी से किसी को आघात मत पहुंचाओ, अपनी वाणी से किसी को घाव मत पहुंचाओ। जितना हो सके, कोई गलत बोल रहा तो ठीक है भाई, तू गलत बोल रहा है तो प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं। प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं, चढ़ा दीजिए, कि तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हें कोई गलत बोल रहा है, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो। अरे भाई इस दुनिया में हमें कोई गाली तो दे रहा है, भाई इस दुनिया में कोई हमें गलत तो बता रहा है, भाई इस दुनिया में हमारा कोई अपमान तो कर रहा है। हम इस योग्य तो हैं, हम इस योग्य नहीं है कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, हम इस योग्य नहीं है कि हम ठाकुर के चरणों में जाकर उनसे गले लग जाएं। इस योग्य हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे सामर्थ्य नहीं है। कोई दो गाली दे रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, आप सुनिए, मैं गारंटी लेता हूं, क्या पता तुम्हारे सुनकर निकल जाने से उसके भी पाप तुम्हारे साथ में नष्ट हो जाएं। प्रेम से बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। शांत एकाग्र मूलम चित्तस्य ध्यानम, रिलैक्स रहा करो। और मैं तो ये कहता हूं, कितनी कथा सुनने वाले जितनी माताएं बैठी है, आप रोजाना अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो, 5 मिनट एकाग्र बैठा करो। पोते की चीची चाचा चाचा सुनना नहीं है, भाव के ताने नहीं सुनने, परिवार की फिक्र नहीं करनी, किसी मंदिर के इंतजार नहीं करना, मंदिर जाना है, किसी सत्संग वाली साथी का इंतजार मत करना, साथ बैठ के भजन करो, नहीं। ऐसी जगह जाना जहां एकाग्र मन आपका लग सके, और वहां बैठ करके 2 मिनट तक ध्यान लगाना। आपको अपने आप फील हो जाओगे कि मेरा तो कोई है ही नहीं, आपको खुद फील होगा कि मेरा कोई नहीं। उस समय आपको आभास हो कि मुझे संसार में कौन संभाल सकता है, मुझे संसार में कौन शांति दे सकता है, मुझे संसार में कौन समझ सकता है, वही आपका है। वरना सारे रिश्ते झूठे हैं, सच्चा वही है जो आपका साथ दे रहा है, आपको समझ रहा है। परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई वही सूत जी सुना रहे हैं। महाभारत में 2 पक्ष हैं लड़ने वाले, कौरव और पांडव। कितने भक्तों?
18 अक्षौणी सेनाएं महाभारत की। कितनी है? टोटल ही 18 अक्षौणी सेनाएं। जिसमें सबसे ज्यादा सेना किसके पास है बताओ? कौरवों के पास, पांडवों के पास नहीं। 7 अक्षौणी पांडवों की है और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। कितनी अक्षौणी सेना है? 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। महाभारत की युद्ध के अंदर एक पर्व आता है जिसे कहते हैं शांति पर्व। कौन सा? शांति पर्व। कितने भक्त हैं जिनके मन में इस समय शांति है? शांति शांति, नाम से शांति नहीं कि मेरा नाम शांति है, हाँ ना। एक घर में एक पति का नाम ओम और पत्नी का नाम शांति। ओम शांति। और कलेश होते रोजाना। हाँ, पति का नाम ओम और पत्नी का नाम शांति, लेकिन कलेश रोजाना होते। समाज में तो कहते मेरा पति है ना वो ओम है और मैं शांति हूं। हाँ, और घर में जब जाती तो पति को डांट लगाती, चिमटे से पीटती। ओम देखता कि शांति तो बहुत अच्छे से मारती है, हैं? सुधार। सूत जी महाराज कहते हैं महाभारत में एक शांति पर्व है और शांति पर्व की कथा आप सुने। शांति पर्व के अंदर शांति का प्रस्ताव रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए। क्या बन के गए हैं? शांति दूत। और शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए हैं और कौरवों के पास जाकर कहते हैं, ए दुर्योधन, तुम शांति प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो। दुर्योधन ने कहा, बताओ कृष्णा आपको क्या चाहिए? देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप शांति प्रस्ताव अपनाते हो तो एक छोटा सा काम कर दो कि पांडवों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो। कितने दे दो? 5। दुर्योधन ने क्या कहा? देखो अब अशांति फैलेगी। दुर्योधन ने कहा, कृष्णा तुम तो 5 गांवों की बात करते हो, पांडवों तो को तुम एक सुई की नोक के बरोबर की भी जमीन प्रदान नहीं करूंगा। उन भिखारियों को, नंगे भूखों को मैं 5 गांव दान दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? ये अशांति है। क्या पता उस समय 5 गांव रहने के लिए कौरव अगर पांडवों को दे देते, दुर्योधन दे देता, तो क्या पता शांति ही शांति हो जाती। पांडव को युद्ध न करते, आपस में युद्ध न छिड़ता, वो 5 गांवों में अपना राज्य करते। अशांति का सबसे बड़ा कारण है लोभ। 10 रुपए कमा लिए, लेकिन महाराज जी कम से कम अब की साल 10 लाख रुपए तो कमाए। ये क्या है? ये अशांति है। घर में अच्छी बरकत है, बेटा 10,000 रुपए अच्छे कमा रहा है, बहू अच्छे कपड़े पहन रही है, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सास बढ़िया से रहती है, बढ़िया सेवा हो रही है, लेकिन मन में एक अशांति है कि बस पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। यही पांडवों का हाल है, कौरवों का हाल है।
उनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने पांडवों को 5 गांव दान नहीं दिए, 5 गांव का अर्पण नहीं किया। कृष्णा को वापस ठुकरा दिया कि जाओ, आपका शांति प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां शांति है वहां मेरा वास होता है, और जहां अशांति है वहां मेरा वास कभी नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किनकी ओर रहे बताओ? पांडवों की ओर रहे, कौरवों की ओर नहीं रहे। जब सेना नायक को कहा गया कि सेना बांटी जाए, तो कौरवों ने पूरी सेना ले ली, 11 अक्षौणी जो सेना है वो ले ली, और पांडवों ने सिर्फ कन्हैया को मांगा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, माखन चोर चाहिए। कौन चाहिए? कन्हैया चाहिए हमें। दुर्योधन सोचने लगे यार पागल है यार ये पागल है, ये 11 अक्षौणी सेना मैंने मांग ली है और ये एक कन्हैया क्या कर लेगा भला? इनको सेना मांगनी चाहिए थी, इनको योद्धा मांगने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने एक को मांग लिया। अर्जुन ने ये बात कन्हैया को बताई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अर्जुन? तब अर्जुन कहने लगे कन्हैया मुझे ऐसा लग रहा है कि कौरव है ना वो सिर्फ छाछ ले गए और माखन हमारे पास छोड़ गए हैं। कौरव छाछ ले गए और माखन हमारे पास छोड़ गए, क्योंकि जो सबका चित्त को चुराने वाला हमारे पास हो तो भला किसी की कमी है, इसलिए हम हारेंगे नहीं। और विजय की जीत तब होती है जब तुम सत्य के साथ खड़े रहते हो तो तुम्हारा बल बढ़ जाता है। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान तो पांडवों की तरफ थे जो थे, लेकिन हनुमान जी महाराज भी उनकी ध्वजा में आकर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा कि ये सत्य की लड़ाई है, कृष्ण भगवान सत्य का साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं भी आकर इस युद्ध में सम्मिलित हो जाता हूं। फर्क इतना, देखो राम कृष्ण मंत्र कितना है, कितना छोटा सा अंतर। राम को कैकेयी ने, मंत्रा ने षड्यंत्र रच करके महल से बाहर निकाल दिया। राम को कैकेयी ने और मंत्रा ने षड्यंत्र रच करके महल से बाहर निकाल दिया। और जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने षड्यंत्रों को ही बाहर निकाल दिया घर से। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, फर्क इतना है, नाम मात्र। उन्होंने एक एक करके सब षड्यंत्रवादियों को मरवा दिया। और आज के जमाने में षड्यंत्र ही तो चल रहा है। पहले क्या चलते थे? पहले मंत्र चलते थे, मंत्रों से अग्नि प्रकट की जाती थी, मंत्रों से भगवान को रिझाया जाता था। भाई मंत्र काम करना बंद कर गए तो यंत्र बना लिया। यंत्रों के बाद तंत्र चला, तंत्रों से भगवान को सिद्ध करने लगे। अब तंत्रों की शक्ति भी कम हो गई है, अब तंत्रों की शक्ति कम हो गई है। अब तो सिर्फ षड्यंत्र चल रहे हैं। अगर किसी को अपने जाल में फंसाना है, किसी की जिंदगी खराब करनी है, किसी को लूटना है, किसी को बर्बाद करना है, तो षड्यंत्र फैला दीजिए। पर एक बात ध्यान से सुनना भागवत सुनने वालों, अगर तुम षड्यंत्र कर रहे हो तो तुम कृष्ण कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि कन्हैया ने एक एक षड्यंत्रों को बाहर निकाल के मारा है, एक एक को बाहर निकाल करके। दुर्योधन के शरीर वज्र का होने वाला था, आज गांधारी की पट्टी बीच में खुलवा दी। कहने लगा तुम माँ के सामने नग्न अवस्था में जाओगे, इतने बड़े होकर माँ के सामने नग्न अवस्था में जाओगे तो तुम्हारी माँ है वो, क्या कहेंगे तुम्हें? दुर्योधन ने कन्हैया की बात मान ली और अपनी माँ के सामने बिना
वस्त्र धारण किए जा रहा है, लेकिन कन्हैया ने कहा देखो ये गलत है, तुम मत जाओ ऐसे। तो क्या करूं कि तुम ऐसा करो, छार के पत्ते, केले के पत्ते बांधो। दुर्योधन ने अपने कटी अंगों पर केले के पत्ते बांध लिए। गांधारी ने जब अपनी पट्टी खोले, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन उसकी जंगा है वो कच्ची रह गई। बताओ ये षड्यंत्रों को बाहर निकालने वाले हैं। शकुनी मामा ने षड्यंत्र रचा, किसको फंसाने का? पांडवों को फंसाने का। शकुनी मामा ने षड्यंत्र रचा कि पांडवों को जाल में फंसाया जाए। और चौसर का खेल खेला जा रहा है, पांडव कौरव बैठे हैं दोनों, जो जुए खेलने वाले हैं ना आज के लोगों के लिए। तो चौसर का खेल खेला जा रहा था। अब एक लालच बुरी बला होती है। एक बार हम जीत गए तो उसके बाद सोचते कि थोड़ा और जीत ले, हार गए तो ये सोचते हैं यार क्या पता अब की बार जीत ही जाए। तो पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे और लास्ट में जाकर के शकुनी कहने लगा, अर्जुन अगर अभी भी तुम्हारे पास एक वस्तु है जिसे तुम दांव पे लगा सकते हो। उन्होंने कहा मेरे पास अब हमारे पास कुछ है नहीं, हम राजपाट, अपने आभूषण, श्रवण की चीजें सारी हार चुके, क्या है हमारे पास में? उन्होंने कहा अभी भी तुम्हारे पास एक चीज है, और वो कौन है बताओ? द्रौपदी है। तुम द्रौपदी को दांव पे लगा दो। इस बात को सुनकर के भीम के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। हे दुर्योधन, जिस जिज्ञा से तुम आज द्रौपदी का अपमान कर रहे हो, हमारी पत्नी है और पत्नी को हम दांव पे लगा दें? अर्जुन ने कहा शांत हो जाओ, बुद्धि मारी गई इस समय। उनकी जीत भला होती कैसे जो इंसान अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिए, जो अपने घर की लक्ष्मी को दांव पे लगा दिए हैं, वो कभी जीत नहीं सकते थे। उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया कि ठीक है, क्योंकि शर्त इतनी बड़ी थी कि अब की बार अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा राजपाट, सोना चांदी सब कुछ तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। लालच आ गया ना कि यार अब की बार जीत गए ना तो सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। ये पर ये भूल गए कि अब की बार हार गए ना तो जीवन का सबसे बड़ा धन लुट जाएगा हमारा, जो हमारी पत्नी है द्रौपदी। और अंत में जाकर के शकुनी की चाल में फंस करके और पांचों पांडव उस पासे से हार गए। और द्रौपदी को जब हार गए तो द्रौपदी भगवान को याद करने लगी, कन्हैया तेरे होते हुए मेरे पांचों पति नहीं हार सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी आज इतना बड़ा तुम्हारा क्रोध हो गया है जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं है। द्रौपदी का भाव देखिएगा। द्रौपदी कहती है, कन्हैया इतना बड़ा तुम्हारा क्रोध है और इतनी बड़ी तुम भावतक उत्सुक कर रही हो मेरे सामने। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तो द्रौपदी बताओ मेरी गलती क्या है? द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया तुम्हारे अंदर उस पर्वत को उठाने के लिए बल कहां से आ गया? नरसिंह बनने के लिए बल कहां से आ गया? वामन बनने के लिए शक्ति कहां से आ गई? और आज जब मेरे पांचों पतियों की लाज, मेरी लाज जा रही है, मेरे पांचों पति हार रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर जिताने की शक्ति भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे द्रौपदी यही तो बात समझ में नहीं आती है। क्यों? तुम्हारे पांचों पति है ना, ये बहुत खड़ूस है। उन्होंने कहा अभी भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे,
भगवान